तो आज बच्चों हमने डिस्कस करना है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन बेटा क्या होता है? एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन को सेंस आर्गन से बेटा, ठीक है बेटा, सेंस आर्गन से जो ना हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा वहाँ तक ले जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, ऐसा समझ लें ये जो एरो है बेटा, ये एरो यहाँ पे किसके तौर पर काम कर रहा है बेटा? इस सेंसरी न्यूरॉन के तौर पर काम कर रहा है। अब इस सेंसरी न्यूरॉन को बच्चों एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ मौजूद होता है? इसकी जो बेटा सेल बॉडी है वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा उससे बाहर मौजूद होता है। और किस जगह पे मौजूद होता है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब ये बेटा इस डायग्राम की तरफ आ जाए बच्चों, जल्दी से इस पे गौर करें बेटा। ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ये एक्चुअली बेटा स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट्स होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बच्चों दो रूट्स होते हैं, एक होता है वेंट्रल रूट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? डॉर्सल रूट। तो अगर वेंट्रल और डॉर्सल का नहीं पता बेटा तो ये भी मैं बता देता हूँ बेटा। जो हमारी बैक साइड है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है बच्चों? डॉर्सल है, ठीक है। और जो हमारी बेटा फ्रंट साइड है वो क्या है? वो वेंट्रल साइड है, ठीक है। फर्दर जो ना बेटा आपको पता है लेटरल है, तो वो हमारी साइड्स आ जाती हैं। अच्छा बच्चों, तो अब हम बात कर रहे थे कि जो सेंसरी न्यूरॉन है बच्चों, अब सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बाहर की तरफ मौजूद होता है। और स्पेशली कहाँ पे मौजूद होता है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। ये बच्चों ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ये वाला। अब इसमें बच्चों यहाँ पे ये क्या मौजूद है? ये सेंसरी न्यूरॉन मौजूद है बच्चों। ऑफन पोजीशन क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड के, ये ऑफ कोर्स बेटा ये आपको पता है ये स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड है और इसके साथ ही ये बिल्कुल मौजूद है। फर्दर क्या है बेटा? डेंड्राइट्स। अब ऑफ कोर्स बेटा चाहे सेंसरी न्यूरॉन हो, मोटर न्यूरॉन हो, इंटर न्यूरॉन हो, दोज आर कंपोज्ड ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, मतलब उनके बेसिक बेटा कंपोनेंट है। अब ये क्या होती है? स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन होती है, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर बेटा। अब इसमें इस रेस कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से देखें। अब बेटा ये इस टर्मिनल की आप बात कर लें, चलें यहाँ से, बल्कि ये रिसेप्टर सेल मौजूद है बच्चों। यहाँ पे देख लें कि ये रिसेप्टर सेल्स मौजूद है। अब यहाँ पे ये क्या मौजूद है बच्चों? इस साइड के इसके डेंड्रॉन मौजूद है। अब ये क्या करेंगे बच्चों कि ये इस रिसेप्टर सेल से क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, रिसीव करके सेल बॉडी तक ले जाएंगे। और सेल बॉडी से फिर जो बेटा उसका जो सेकंड पार्ट है वो एक्सॉन, उस एक्सॉन के जरिए बेटा ये कहाँ तक ले जाया जाएगा? इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाया जाएगा, ठीक है। तो डेंड्राइट्स बेटा क्या होती है? स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन होती हैं, रिसीव्ड सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर एंड लॉन्ग डेंड्राइट इन पेरिफेरल सेंसरी न्यूरॉन। मतलब अगर बेटा वो हमारी बॉडी से बाहर मौजूद होते हैं तो ऐसे जो सेंसरी न्यूरॉन है उनमें जो डेंड्राइट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? बड़े लेंथी होते हैं। फर्दर बच्चों एक्सॉन है, एक्सॉन एक्सटेंड फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है। अब देखें बेटा, अब फर्दर क्या होता है कि जो ये एक्सॉन है, ठीक है, ये सेल बॉडी है बेटा। अब सेल बॉडी से ये क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा और कहाँ तक जाएगा बेटा? इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, ठीक है। अब फर्दर जो ना मे बी माइलिनेटेड बेटा। अब इसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होता है। यहाँ पे तो जितने भी बेटा ये शो हो रहे हैं इन पे माइलिन शीट मौजूद है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख लें बेटा, ये कुछ ऐसे ये एक्चुअली माइलिन शीट बेटा इनके ऊपर मौजूद है। अब माइलिन शीट का यहाँ पे मौजूद होने का बच्चों पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो इसकी स्पीड है बेटा वो क्या होती है? तेज़ होती है, ठीक है। कि इस जो माइलिनेटेड बेटा फाइबर है, ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स है बेटा, यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस गुजरती हैं उसकी स्पीड क्या हो बेटा? ज़्यादा हो। अब फर्दर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, ये यूनिपोलर होता है। लास्ट टाइम में हमने बात की है कि ये यूनिपोलर तो होता है, लेकिन उसकी कौन सी कैटेगरी है बच्चों? सूडो यूनिपोलर, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेटा। अब इसकी वही फिर फर्दर दो ब्रांच होती हैं बेटा। एक वन ब्रांच जो है ना वो सेंसरी रिसेप्टर की तरफ जाता है और दूसरा ब्रांच किसकी तरफ जाता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। जो सेंसरी रिसेप्टर वाला था बेटा उसको हमने किसका नाम दिया? डेंड्राइट का नाम दिया बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद जो ये वाला था सेकंड ब्रांच, उसको हमने किसका नाम दिया? एक्सॉन का नाम दिया बच्चों, ठीक है। अब अगर आप इसके सेंसरी न्यूरॉन के पाथवे की बच्चों बात करें तो सेंसरी रिसेप्टर यहाँ से मतलब इन्फॉर्मेशन को गेन किया जाएगा, वो डेंड्राइट के पास जाएगा। डेंड्राइट से बेटा वो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी के पास जाएगा, जो गैंग्लियन जिसे कहते हैं। अब फिर उसके बाद उसी सेल बॉडी से जो बेटा इन्फॉर्मेशन है वो एक्सॉन तक जाएगा और एक्सॉन से वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी बेटा। अब कलेक्टिवली बेटा अगर आप इस सेंसरी न्यूरॉन के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। उसके बाद फर्दर जो ना हमने मोटर न्यूरॉन को डिस्कस करना है। अब मोटर न्यूरॉन में बच्चों जो सेल बॉडी है, ठीक है,
अब उससे मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चों ये सेल बॉडी है, अब यहाँ से जो एक्सटेंशंस निकलती हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो बेटा ये लोअर है और दूसरे क्या है, अपर है। ठीक है, अच्छा सॉरी ये अलग चीज़ है बच्चों। देखें जो सेल बॉडी है बेटा उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कुछ क्या होती हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, दोज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, और कुछ क्या होती हैं बेटा अपर मोटर न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होती हैं ब्रेन कॉर्टेक्स में। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि बेटा जो मतलब मोटर न्यूरॉन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लोअर पोर्शन तक लिमिटेड है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक लिमिटेड है, और कुछ ऐसे मोटर न्यूरॉन होते हैं जो डायरेक्टली किसके साथ जाके कनेक्शन बनाते हैं, ब्रेन के साथ, तो उनको नाम दिया जाता है अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब उसके बाद फिर फर्दर जो ना आप डेंड्राइट की बात कर लें कि ये वही न्यूमरस जो ना रिसीव करते हैं इनपुट को, ये आपको यहाँ पे ये सारे बच्चों डेंड्राइट्स जो हो रहे हैं, अब ये क्या करते हैं कि ये इंटर न्यूरॉन से, क्योंकि ये आपको पता है कि जो मोटर न्यूरॉन है इसका फंक्शन क्या है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों उसको कहाँ लेके जाता है, हमारे जो इफेक्टर्स हैं वहाँ तक लेके जाता है। तो अब बेटा सिंपल सी बात ये है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइड पे इसके क्या मौजूद होंगे, डेंड्राइट्स मौजूद होंगे जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, और इफेक्टर्स की तरफ बेटा इसके क्या मौजूद होंगे, एक्सॉन मौजूद होंगे जो इन्फॉर्मेशन को बेटा इफेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। अब फर्दर बेटा एक्सॉन लॉन्ग होता है, ऑफन माइलिनेटेड होता है, रिपिड जो सिग्नल ट्रांसमिशन में बेटा इन्वॉल्व होते हैं। ऑफ कोर्स बेटा लास्ट टाइम भी हम यही मैंने सेंसरी न्यूरॉन में बात की थी कि बेटा इनके माइलिनेटेड जो फाइबर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि जो नर्व इंपल्स है बेटा वो जंप करके जाए और उस जंपिंग की बेस पे उसकी जो स्पीड है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है। मेरे ख्याल से बेटा जो 120 मीटर पर सेकेंड जो है ना इसकी जो स्पीड है वो हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड इतना हो जाता है। फर्दर क्या है बेटा, स्ट्रक्चर की बात कर ले, ये मल्टीपोलर होता है जिसमें मतलब बहुत सारे डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, और उसके बाद सिंगल बेटा इसमें एक्सॉन मौजूद होता है। कैरी द सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड, और उसको कहाँ तक ले जाता है बेटा, हमारे इफेक्टर्स तक, और हमारे इफेक्टर्स क्या है, ये मसल्स एंड ग्लैंड्स बेटा। ठीक है, ये क्या है, हमारे इफेक्टर्स हैं बच्चों। इनेबल द मूवमेंट, क्योंकि मसल्स है तो वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे, और जो ग्लैंड्स है तो वो बेटा जो सेक्रीशन है वो सेक्रीट करेंगे। बाकी बच्चों अगर इसके आप सेल बॉडी की बात कर ले तो वही सेम है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर फर्दर न्यूक्लियस मौजूद है, और फर्दर जो ना बात कर लें बेटा ये इसमें सारा साइटोप्लाज्म मौजूद है, उसी साइटोप्लाज्म में वो तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी बच्चों। उसके बाद फर्दर बच्चों हम इंटर न्यूरॉन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहा जाता है बच्चों। अब ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, अब इनका सेल बॉडी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होगा। वजह क्या है, क्योंकि ये खुद भी तो उधर ही मौजूद होते हैं। अब फर्दर इनके डेंड्राइट्स की बात करें बेटा, हाईली ब्रांचेड होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, वो भी फर्दर क्या होती हैं बच्चों, ब्रांचेड होती हैं। रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल न्यूरॉन। अब यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखें बच्चों, ये ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ये अनदर न्यूरॉन है। अब ये इसकी एक्सॉन समझ लें। अब मतलब ये कि ये इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है। अब इसके बाद ये बेटा ये आपको पता है डेंड्राइट्स मौजूद हैं। अब ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो डेंड्राइट्स हाईली ब्रांचेड होती हैं बेटा। ये दूसरे न्यूरॉन स्पेशली बेटा किसकी बात हो रही है, सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से बेटा इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे, और दूसरी तरफ बेटा एक्सॉन्स होती हैं, ये शॉर्ट होती हैं, अनमाइलिनेटेड। यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंटर न्यूरॉन्स के बेटा जो एक्सॉन्स है बेटा स्पेशली वो क्या होती हैं, अनमाइलिनेटेड होती हैं, लोकल ट्रांसमिशन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि अब बेटा एक्चुअली इनके दरमियान में गैप जो है ना बहुत कम होता है, तो इस वजह से बेटा जो इनका जो मतलब जो फासला कह लें वो बेटा बहुत कम होता है। इस वजह से जो ना अक्सर इनकी जो एक्सॉन्स है बेटा वो क्या होती हैं, नॉन माइलिनेटेड होती हैं। फर्दर स्ट्रक्चर की बात कर लें बेटा, ये मल्टीपोलर होता है, ऑफ कोर्स वही बहुत सारे डेंड्राइट्स बेटा इससे राइज हो रहे हैं ये। ठीक है, और उसके बाद जो है इससे ऑफ कोर्स एक्सॉन भी बेटा राइज हो रहा है। फंक्शन की बात कर लें कि इसमें बेटा क्या होता है कि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, मतलब ये एक्चुअली सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। अब फर्दर जो ना ये रिफ्लेक्सेस, इंटीग्रेशन एंड न्यूरल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। वाई दीज आर प्रेजेंट इन ब्रेन, तो बेटा वहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई न्यू काम करते हैं जो आप लोगों ने पहले काम ना किया हो, तो उससे जो ना आपके न्यूरल पाथवे बनते हैं, न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। एक्चुअली वो न्यूरल कनेक्शन न्यूरल पाथवे में क्या होते हैं, वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे आप बेटा आपकी थिंकिंग क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, तो ये इंटर न्यूरॉन्स उतने ही बेटा कम्प्लेक्स होते जाते हैं। ये साइंस टिडबिट्स में था बेटा, ये एक्चुअली ये वो उसका मोटर न्यूरॉन का पार्ट था बच्चों। अब इसमें अपर मोटर न्यूरॉन्स एक्चुअली मतलब कहाँ मौजूद होते हैं, ये ब्रेन कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, और ये सेंड सिग्नल करते हैं किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, ये मतलब इनका कनेक्शन क्या होता है, जो ब्रेन है उस साइड पे होता है बच्चों, और लोअर जो स्पाइनल कॉर्ड है अब इनका लोकेटेड ये स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और ये इनका काम होता है ये हमारे बॉडी को मैसेज पहुंचाते हैं। अब फर्दर जो ना टुगेदर ये जो ना वॉलंटरी जो मूवमेंट्स है बेटा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, फर्दर जो ना एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में वही टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे कि इन्हें लोकल इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, रिलाई इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं।
अब ये क्या चीज़ें होती हैं, एक्चुअली जो लोकल इंटर न्यूरॉन्स होते हैं बेटा वो क्या होती हैं, शार्टर होती हैं। अब उसके बाद जो है ये नियर भी न्यूरॉन्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब एक्चुअली ये क्या करते हैं, प्रोसेस द स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मतलब विद इन ब्रेन होता है और इतना ज़्यादा कोई उनका फंक्शन नहीं होता, तो वहाँ पे ये लोकल न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। अब दूसरे बेटा जो रिलायंट इंटर न्यूरॉन्स है वो लॉन्ग एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि कनेक्ट ब्रेन रीजन्स विद ईच अदर, ब्रेन के जो रीजन्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। फर्दर जो है ये क्या करते हैं, जो ब्रेन के कम्प्लेक्स फंक्शंस है बेटा उनको रेगुलेट करते हैं। अब की रोल ऑफ इंटर न्यूरॉन बेटा, अब ये वही जो ना ये लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं, डिसीजन मेकिंग में बेटा ये न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि इंटीग्रेशन वो इंटर न्यूरॉन करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स बेटा यही लर्निंग है, मेमोरी और क्या जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ जो ना ये इंटर न्यूरॉन बेटा सर अंजाम देते हैं। अब उसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, ये मल्टीपोलर होता है जिसमें मोर देन वन डेंड्राइट होते हैं। और उसके बाद जो है ना इंटीग्रेशन फ्रॉम द मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है, आप मल्टीपल रिसोर्सेज से बेटा इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं और उसके बाद जो है ना मतलब उससे प्रोसेस करते हैं। अच्छा बच्चों, आगे है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और उसका जो फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेटा न्यूरॉन और उसके साथ की ये अपने फंक्शनिंग से कैसे रिलेट करता है बेटा। अब ये आपको पता है, ये कंप्लीट जो ना स्ट्रक्चर शो हो रहा है बेटा। अब यहाँ पे आप बात कर लें डेंड्राइट की। डेंड्राइट क्या करते हैं बेटा, मैसेज को रिसीव करते हैं दूसरे सेल से और किसको प्रोवाइड करते हैं, सेल बॉडी को प्रोवाइड करते हैं बेटा। अब उसके बाद यहाँ पे बच्चों एग्जान्स मौजूद हैं। अब ये एग्जान क्या करते हैं, पासेस मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द न्यूरॉन या मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ भेजते हैं। अब यहाँ से बेटा ये एक एक्शन पोटेंशियल गुजरता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल कह लें या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह लें बेटा, यहाँ से गुजरता है। अब वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन बेटा, कि इस न्यूरॉन के इस लेंथ से बेटा गुजरता है, एक इलेक्ट्रिकल बेटा मैसेज होता है। अब फर्दर जो ना बेटा ये आपको शो हो रहा है माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ बेटा क्या है, क्या करता है, कवर द एक्सॉन्स ऑफ सम न्यूरॉन एंड हेल्प्स टू स्पीड अप, यानी स्पीड द न्यूरल इम्पल्सेस, जो नर्व इम्पल्स है बेटा उसकी स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद टर्मिनल बटन्स मौजूद होते हैं, या नोड भी आप कह सकते हैं, नोब भी कह सकते हैं बेटा, नोब KNOB, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है कि बेटा ये जो दूसरे न्यूरॉन है उनके साथ कनेक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे ये देखें बच्चों, ठीक है, तो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ बेटा कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है बेटा, वो है शिवान सेल्स या फिर नोड्स ऑफ रनवायर बेटा। अब जो शिवान सेल्स है बेटा, ये छोटे छोटे यहाँ पे आपको ये ग्लोब्यूलर बेटा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये वो सेल्स हैं बच्चों जो माइलिन शीथ सेक्रेट करते हैं। शिवान सेल्स का क्या काम है यहाँ पे कि वो माइलिन शीथ यानी इंसुलेटर, जो इंसुलेटिंग लेयर होता है बेटा वो सेक्रेट करते हैं। अब नोड्स ऑफ रनवायर एक्चुअली बेटा दीज आर द गैप बिटवीन द जो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन है बेटा उनके दरमियान में ये क्या होता है, गैप होता है। और इसका उस गैप का मकसद क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब न्यूरॉन की जो स्पीड है बच्चों उसको बढ़ाना, ठीक है। क्लास हो रही है। अच्छा बेटा फर्दर जो ना डिफरेंस था बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बच्चे, दे पोजेस द माइलिन शीथ, ठीक है, और मतलब माइलिनेटेड है तो ऑफ कोर्स उसमें माइलिन शीथ मौजूद होगा, जो नॉन माइलिनेटेड है बेटा उसके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद नहीं होगा। अब शिवान सेल्स शो रैपिंग अराउंड द नर्व एक्सॉन, और इसमें बेटा शिवान सेल्स क्या होते हैं, मौजूद नहीं होते, ठीक है। ये देखें इसकी बात हो रही है कि ये जो शिवान सेल्स है बेटा इसमें लोकेटेड है, ठीक है, ये इन्होंने न्यूरॉन को बेटा रैप किया होता है। अब फर्दर बेटा क्या है, दिस शो टू शीथ इन द एक्सेस ऑफ सिलेंडर बेटा। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स आप बात कर लें कि यहाँ पे आपको दो, वैसे यहाँ से बेटा आपको शो नहीं होगा, बट एक्चुअली होता क्या है कि जो ये एक न्यूरॉन है तो इसके ऊपर जो ना बेटा ऐसे समझ लें ये डबल शीथ ही मौजूद होता है, ठीक है। इस वजह से बेटा इसमें टू शीट्स मौजूद होते हैं, और इसमें क्या होता है बेटा एक ही शीट मौजूद होता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो माइलिन शीट है बेटा वो मौजूद नहीं होता। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि बेटा इसमें वो गैप जंक्शंस मौजूद हैं, सॉरी नोड्स ऑफ रनवायर मौजूद हैं बेटा, वो गैप उसकी बेस पे क्या होता है बेटा इसकी जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, और इसमें बेटा नर्व इम्पल्स की स्पीड क्या होती है, कम होती है। और दीज अपीयर वाइटिश इन द फ्रेश फॉर्म, मतलब ये वाइटिश दिखाई देती हैं बच्चों, ये ग्रे कलर में जो ना दिखाई देती हैं। अब दे पोजेस नोड्स एंड इंटर नोड्स बेटा, जिनको हम नोड्स ऑफ रनवायर बेटा कहते हैं। अब इनके पास नोड्स वो मौजूद नहीं होते। नोड्स ऑफ रनवायर आर नॉन टू बी प्रेजेंट इन दिस न्यूरॉन, और नोड्स ऑफ रनवायर बच्चों इनमें नहीं मौजूद होती हैं। अब फर्दर कोलेटरल फाइबर्स आर प्रोड्यूस बेटा, इसमें कोलेटरल फाइबर्स होती हैं, इसमें कोलेटरल फाइबर्स नहीं होती। अब ये कोलेटरल फाइबर्स क्या होती हैं बच्चों, ये देखें कि ये एक बेटा ये मेजर आप बात कर लें मोटर न्यूरॉन है। अब इस मोटर न्यूरॉन की फिर फर्दर ब्रांचेस बेटा बनती हैं, उन ब्रांचेस को नाम दिया जाता है बेटा कोलेटरल फाइबर का नाम दिया जाता है। अच्छा बेटा यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक की बात हो रही है बेटा, ये एक्चुअली जो कोन शेप स्ट्रक्चर है बेटा इसको नाम दिया जाता है एक्सॉन हिलॉक, ये वाला, ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है ना
इसको नाम दिया जाता है एक्सॉन हिलॉक का बेटा। ठीक है, ऑफ कोर्स बेटा ये एक पाथवे है जहाँ से जो नर्व इम्पल्स है बेटा वो गुजरता है। ठीक है, तो उसके अलावा आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो बता दें।